हे भगवान, आज तो चांदनी की बहू सूट पहनकर घर से बाहर जा रही है। माया मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, ना जाने कौन सा जमाना आ गया है, जैसे कोई शर्म लिहाज तो बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि चांदनी के अनोखे बहू आई है। कहाँ हम लोगों के यहाँ बहुएं दबा लचाकर रहती हैं, कहाँ इसने तो बहू एकदम स्वच्छंद ही छोड़ दिया। ये है माया, और अभी कुछ ही दिनों पहले नई बहू आई है चांदनी की। चांदनी और माया के घर बिल्कुल आमने सामने। जहाँ माया बहुत ही रूढ़िवादी विचारों की, वहीं चांदनी बहुत ही स्वतंत्र विचारों की। जहाँ माया अपनी बहुओं को हर प्रकार के बंधक में रखती, वहीं चांदनी के आते ही बहू को हर प्रकार की स्वतंत्रता दे दी। वहीं यही बात माया की खलबली का कारण था। माया घर का कुछ भी काम नहीं करती, बस दरवाजे पर बैठी बैठी बाहर भीतर का जायजा लेती रहती। जबकि चांदनी बहू के आ जाने के बाद भी उसकी रसोई में पूरी मदद करती। माया की बहुओं को घर पर भी सूट या अन्य कोई आधुनिक परिधान पहनने की छूट नहीं थी। सिर से पल्लू तो सरकना ही नहीं चाहिए। घर से बाहर तो अकेले पति के साथ जाना ही नहीं। अगर डॉक्टर के यहाँ भी जाना तो खुद साथ में जाती, पति के साथ तो भूले से भी नहीं। और इधर चांदनी की बहू कोपल आते ही सबसे पहले पति शिवांग के साथ हनीमून पर गई, और फिर वापस लौटते ही सूट और मनपसंद परिधान पहनने की छूट मिल गई। घर पर कोई सामान ज़रूरत होती तो झट से स्कूटी पर जाकर वो भी ले आती, और पति के साथ भी जब घूमने निकल जाती। बस माया घर के दरवाजे पर बैठी बैठी यही सब देखा करती और मन ही मन चिढ़ती रहती। उसको तो बस यही बात का डर सताता कि उसकी देखा देखी उसकी बहुएं कहीं बिगड़ ना जाए। हालांकि माया की बहू ने धीरे धीरे विद्रोह करके मनमानी करना शुरू कर दी। मम्मी जी, आप देख रही हैं ना कि चांदनी आंटी कितने प्यार से अपनी बहू को रख रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधक नहीं लगा कर रखा। एक हम लोग हैं कि आज भी सूट नहीं पहन सकते, ना घर पर और ना ही बाहर। जहाँ भी जाओ वहाँ 5 हाथ की साड़ी ही लपेट कर जाओ। माया की बहू लीना कोपल को देखकर पास आकर बोली, क्या तुमको ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रही है? अभी कुछ ही दिनों पहले डोली पर से उतरी और आज सूट पहनकर स्कूटी लेकर जा रही है। हमको तो लगता है कि चांदनी के दिमाग ही खराब हो गया है, वरना बहुओं को इतनी छूट कौन देता है? ना शर्म ना लिहाज। माया तो एकदम से लीना की बात सुनकर घबरा उठी, क्योंकि जिस बात का डर था उस चीज की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। आखिर माया का मन नहीं माना तो शाम को पहुंच ही गई चांदनी के घर। चांदनी, तुमको कुछ ध्यान भी है कि नहीं? किस बात का? माया भाभी, ये तुमने अभी बहू को अभी से इतनी छूट क्यों दे रखी है? और एक एक करके माया अपने दिल का गुब्बार निकालने लगी। भाभी, मुझको तो इनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। ज़माना बदल गया है। आप बेटी को और बहू में कोई भी अंतर नहीं रह गया। मैंने तो पहले ही दिन से कोपल को बेटी मान लिया था, और आज जब माना है तो प्रणय भी कर लिया था कि उसको बिल्कुल परी बेटी की तरह ही रखूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप भी बहुओं को इसी तरह से रखिए। चांदनी मुस्कुराकर बोली, तुम अपनी ज्ञान भरी बातें अपने पास ही रखो। मैं कुछ नहीं जानती, बस अपनी बहू को बंधक में रखो, वरना उसकी देखा देखी हमारी बहुओं को भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी। माया एक तरह से जैसे आदेश देते हुए बोली, माया दीदी, हम अपनी बहू को जैसे रख रहे हैं वैसे ही रखेंगी। आपकी बहुओं के बिगड़ने के डर से क्या मैं अपनी बहू को परेशान करूं? बिल्कुल भी नहीं। उसको जैसे रहना होगा वो ऐसे ही रहेगी। हम लोग उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधक नहीं लगाएंगे। चांदनी साफ शब्दों में 2 टूक उत्तर देते हुए बोली। अब तो माया को कुछ भी बोलते बिना नहीं बना, क्योंकि किसी के ऊपर वो अपने विचार जबरदस्ती नहीं थोप सकती थी।
चांदनी का साफ उत्तर सुनकर माया कुड़कुड़ा कर बड़बड़ाते हुए चली गई कि आज तुम हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही हो। देखना जल्द ही तुम्हारी बहू तुम्हारे कब्जे से बाहर निकल जाएंगी, जब तब मज़ा आएगा। लेकिन चांदनी उनकी बातों का कोई भी उत्तर न देकर सिर्फ मन में सोचते हुए मुस्कुरा कर रह गई कि ये वक्त ही बताएगा दीदी। सही बात, वक्त ने ही खुद जवाब दिया कि आज माया की बहुएं माया से अलग रहने लगी और चांदनी की बहू आज भी उसके साथ प्रेम भाव से रह रही है।